तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इधर जियान फाइनली वो जो मैजिकल वेपन था उसे निकालने जाता है, वहीं दूसरी तरफ वो जो लड़की थी जायो क्लैन के गार्जियन वाले क्लैन की सू जुइंग, वो फिलहाल डेमन गॉड पैलेस में होती है। और इसको क्योंकि यहाँ के जो ग्रेट एल्डर थे सपोर्ट करते थे, और फिलहाल अब जब इन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचता है तो ये जो लड़की रहती है सू जुइंग, ये इनसे कहती मतलब कि आप मुझे अपना पूरा पावर दे दो, और ये जाके फाइनली उस मैजिकल वेपन को निकालेगी, मैजिकल स्वॉर्ड को। अब आगे सू जुइंग, जिसका स्ट्रेंथ 3 स्टार इनकार्नेशन में था, ये उस मैजिकल वेपन को निकालना चाहती थी। ये सुन करके बाकी लोग हैरान हो जाते हैं कि जब वो दोनों एविल गॉड्स या इनके क्लैन के जो पैलेस मास्टर है वो भी जब उस मैजिकल स्वॉर्ड को नहीं निकाल पाए तो ये कैसे निकालेगी। और ग्रेट एल्डर भी इसे मना करने लगते हैं। पर इसमें फर्स्ट एल्डर भी मतलब इनके अंदर एक अलग ही इंटेंशन था कि जो भी पावर है यहाँ पर, ये सभी पावर ये सू जुइंग की बॉडी में डाल देंगे और एक नया यहाँ का डेविल गॉड क्रिएट करेंगे, यानी कि एक नया ये लोग विच बनाएंगे। और जो इनके क्लैन का मतलब डेमन गॉड होते हैं, उनका मिनिमम स्ट्रेंथ 7 स्टार इनकार्नेशन के आसपास होता है, या ये उससे ज्यादा भी हो सकती है। और इस प्रकार की चीज के लिए मतलब पूरा डेमन पैलेस का पावर लगेगा। तो यहाँ पर जो भी लोग थे इस समय डर जाते हैं। पर इस समय ये जो ग्रेट एल्डर थे ये कहते कि अगर तुम लोग करोगे नहीं ये काम तो वैसे भी हमारा क्लैन उन एविल क्लैन द्वारा खत्म ही कर दिया जाएगा। और ये लोग बोलते हैं अगर इस प्रकार का पावर है ही तो ग्रेट एल्डर आप इस प्रकार के पावर को यूज करो, ये तो लड़की बाहर की है। पर तुरंत ही सू जुइंग कहती कि मतलब इसके पास 2 होली फ्लेम है और इस प्रकार के पावर को यही सप्रेस कर सकती। और ग्रेट एल्डर भी इसकी बात से सहमत थे। पर सू जुइंग कहती है अगर मैं उस वेपन को निकाल ली तो वैसे भी मैं एक नई डेमन गॉड बन जाऊंगी। और सू जुइंग के बॉडी में जो इसका वो ब्लैक फ्लेम था जो इसकी बॉडी से मिल चुका था, और इसके चेस्ट पर एक एविल पावर को, एविल क्रिएचर को देखा जा सकता था। ये एविल क्रिएचर जो था एविल क्लैन जैसा नहीं था बल्कि स्पाइडर टाइप था कुछ, क्योंकि इनके क्लैन के जो लीडर और डेप्यूटी लीडर थे वो मारे जा चुके थे, यानी उनकी जो ऑरा थी एविल हो चुकी थी। पर इस स्पाइडर की मदद से ये उनकी पावर को जो थोड़ा बहुत प्योर था उसे अब्सॉर्ब कर लेती है। और ग्रेट एल्डर इसको मतलब इनहेरिटेंस का जो पावर था वो देने लगते हैं। पर जैसे ये इस प्रकार के पावर को अब्सॉर्ब करती, इसकी बॉडी इस समय अब सभी की निगाहें सू जुइंग पर थी। ये इस प्रकार के पावर को झेल रही थी, और अगर ये फेल हो गई तो इनका जो डेमन पैलेस है इनका खत्म होना तय था। जो लोग इस समय डिससैटिस्फाइड भी थे वो फाइनली मतलब सू जुइंग से सहमत हो गए थे, और ये कहते हैं हमारी आखिरी उम्मीद तुम ही हो। अब जब ग्रेट एल्डर अपने ब्लड को यूज करने लगते हैं तो सू जुइंग भी फिलहाल काफी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि इस वर्ल्ड में यही इसके टीचर थे। सू जुइंग बैठ जाती है और इसके आसपास ही सभी लोग इकट्ठा होकर के अपने अपने पावर इसे देने लगते हैं। और इस समय इसके मतलब फोरहेड पर एक कर्स मार्क मैजिक जो पैटर्न था ये उगने लगता है। और इस समय क्योंकि यहाँ पर एक बैरियर था तो दोनों एविल गॉड भी नोटिस नहीं कर पाए थे कि अंदर चल क्या रहा है। अब इधर जियान को दिखाया जाता है, ये फाइनली जो फॉर्मेशन था उसको ब्रेक करके और अंदर मतलब कोर एरिया में निकल गया रहता है। पर जैसे जियान मतलब इस एरिया में आगे बढ़ता है एक सक्शन फोर्स मान उसको खींच लेता है। अब जहाँ पर ये पहुंचता है इसको समझ में आ जाता है ये कोर एरिया था डेमन पैलेस का, और इसे यहाँ पर कई सारे लोग मरे हुए दिखाई देते हैं। इन सभी के बॉडी पर ऐसा डेविल वर्ल्ड की ऑरा भी थी, पर इनके बॉडी पर ये एक फ्लेम फील करता है जो कि जिससे कि ये काफी फेमिलियर था, वही वो ब्लैक फ्लेम यानी कि नाइट डेमन फायर। अब जब तक ये कुछ करता इधर सीन शिफ्ट हो जाता है। इस समय ग्रेट एल्डर भी लगभग मर चुके थे, पर सभी लोग इस समय चिंतित थे क्योंकि सू जुइंग के कामयाब होने का जो चांसेस था वो 10% से भी कम था। और सू जुइंग जो थी यहाँ से निकल चुकी थी और ये कॉप्स माउंटेन में जाकर बैठी थी और इन सभी पावर्स को एब्जॉर्ब कर रही थी। अब इधर जियान भी पहुंच चुका था। अब यहाँ पर जैसे ही आता है ये सभी जो लोग थे हैरान हो जाते, तुम कौन हो? इन्हें समझ में नहीं आता इसके फॉर्मेशन को ये लोग तोड़ के कैसे। ये बंदा मतलब आ गया क्योंकि ये जो फॉर्मेशन था ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ डेमन गॉड्स ने बनाया था, और इस प्रकार के फॉर्मेशन को तो वो दोनों एविल गॉड भी नहीं क्रैक कर पाए थे। अब इधर जो ग्रेट एल्डर थे लगभग मर चुके थे, इनकी आंखें बनती अचानक से ये खोलते हैं और एक ही नाम बोलते हैं, जायो डोमेन मास्टर। अब इधर जब सभी लोग सुनते हैं कि जायो यान एंडस डोमेन का मास्टर, इनकी आंखों में एक अलग ही चमक था। अब इन्हें समझ में आ गया शायद इनका ये जो डेविल वर्ल्ड है ये बचाया जा सकता है इस बंदे के द्वारा। पर जियान इस समय काफी तेजी से ग्रेट एल्डर की तरफ बढ़ता है। ये डर जाते कहीं ये बंदा जियान इन्हें मारना तो नहीं चाहता है। जियान तुरंत ही ग्रेट एल्डर को पकड़ लेता है, और यहाँ पर जो भी ब्लैक एनर्जी थी जियान तुरंत ही अपने सक्शन फोर्स से इन्हें पूरी तरह से खत्म कर देता है। ग्रेट एल्डर जियान को थैंक यू बोलते हैं, और यहाँ पर जो भी लोग थे ये हैरान थे कि जाओ यान आप जो भी चाहोगे हम करेंगे, बस हमें यहाँ से बचा लो। अब जियान भी इनसे कहता है मैं आप लोगों को बचाने ही आया हूँ। पर जियान कहता है मुझे एक बात बताओ, वो तुम्हारे साथी थी, कहाँ है वो? अभी लोग समझ जाते हैं कि जियान सू जुइंग की बात कर रहा है। ये बताते हैं कि वो माउंटेन ऑफ कॉप्स पर गई है। अब ये जब जियान सुनता है तो उसके अंदर एक अलग ही लेवल का गुस्सा आता है, क्योंकि उस जगह पर तो वो दोनों एविल गॉड या इनके ही क्लैन के जो पैलेस मास्टर थे वो भी नहीं जा पाए थे। वहां पर जाना मतलब खुद का कब्र खोदना। अब जियान से डायरेक्टली कहता अगर उससे कुछ भी हुआ तो आप सभी मारे जाओगे। अब यहाँ पर जो भी लोग थे ये समझ जाते हैं मतलब जियान का उस लड़की के साथ रिलेशन है कोई। ये कहता है क्योंकि वो हमारे जायो फैमिली के एक मेंबर है। इनके तो होश ही उड़ जाते हैं। अब सभी लोग इस समय प्रार्थना कर रहे थे कि बस वो सू जुइंग ठीक रहे। अब जियान भी यहाँ से आगे निकल जाता है कॉप्स माउंटेन की तरफ ही। अब इधर बाहर में वो दोनों एविल गॉड वेट कर रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ बाहर में वो एल्फ क्लैन वाले भी जियान का वेट कर रहे थे। अब इधर सू जुइंग को दिखाया जाता है, इसके बॉडी में जो मैजिकल एनर्जी था वो पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। अब इसमें इस लड़की की बॉडी में होली फ्लेम तो था ही, और वो मैजिकल फायर भी था, और उसके बॉडी में जो कर्स पावर आया था इससे जो इसका स्ट्रेंथ था
धीरे धीरे करके बढ़ रहा था। और इस समय ये अपने बॉडी में वो जो डेविल सीड था या डेमन सीड, इसको मतलब इस पावर को धीरे धीरे रिफाइन कर रही थी और प्योर मैजिकल पावर को ये अब्सॉर्ब कर रही थी। अब इसकी बॉडी में कई प्रकार के पावर थे। समय के साथ इसका स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ने लगता है। ये 3 स्टार इनकारनेशन से बढ़ते बढ़ते इसके पीक पर पहुंच जाती है और इस समय इसका स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ते जाता है। और वो जो जायो क्लैन का पैटर्न था इसके फोरहेड पर फिर से दिखता है। अब इधर ये कल्टीवेट करे थे, वहीं जियान फाइनली जो कॉर्प्स डेमन माउंटेन था उसके छोर पर आ चुका था। यहाँ पर आने के बाद भी ये सू जुइंग को मतलब उसके ऑरा को फील नहीं कर पा रहा था। अब यहाँ पर डेड साइलेंस था। जियान समझ जाता है तभी मतलब वो लोग इस जगह को क्रैक ही नहीं कर पा रहे। ये तुरंत अपने सोल पावर और होली फ्लेम को एक्टिवेट करता है और इस एरिया को ये इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है। अब जैसे जैसे और आगे बढ़ रही थी यहाँ पर कई सारे लोगों को फील करता है। शायद ये लोग इस डेविल सी वाले एरिया में आए थे और सभी मारे गए थे और ये जियान के कॉन्शियसनेस पर अटैक करने लगते हैं अपने अलग अलग इमोशंस के साथ। पर जैसे जैसे इसके और आगे बढ़ती है आगे में ये डेविल सी स्टॉर्म फील करता है, मतलब तूफान के समान। और ये जो ऑरा थी आराम से 7 स्टार इनकारनेशन या उससे ऊपर के भी बंदे को तकलीफ दे सकती थी। जियान फाइनली अपनी ऑरा को पीछे खींच लेता है और ये अपनी आंखें खोलता है और जहां से वो ऑरा आ रही थी जियान तुरंत ही अपने होली फ्लेम को एक्टिवेट करता है उस डायरेक्शन में ये आगे बढ़ जाता है, क्योंकि शायद वही जगह था जहां से उस मैजिकल सी के अंदर और उसके बाद ये कॉर्प्स मैजिक माउंटेन के अंदर प्रवेश कर सकता था। क्योंकि ये जो सी ऑफ मैजिक था ये जो फर्स्ट जनरेशन के डेमन गॉड थे उन्होंने शायद बनाया था। अब इधर बाहर का सीन दिखाया जाता है। वो जो डेमन गॉड पैलेस का फॉर्मेशन था अब वो समय के साथ कमजोर हो रहा था। इस स्पेस में आने के बाद जियान को समझ में नहीं आ रहा था कि आगे का रास्ता क्या है, पर शायद इसे एक क्रिस्टल दिखाई देता है और उसमें से एक अलग ही मिस्टीरियस पावर बाहर निकल रहा था। और ये स्पेस भी वो फर्स्ट जनरेशन के डेमन गॉड ने ही बनाया था। और जियान के हिसाब से वो जो फर्स्ट जनरेशन के मास्टर थे वो टैलेंटेड तो थे ही और ये थोड़े एरोगेंट भी थे। और ये जगह मतलब जियान को पता नहीं क्यों वो जो डेमन वर्ल्ड था उसके मिस्टीरियस केव के समान लग रहा था। ये हैरान था कि जो डेमन एम्परर का पावर था, इमॉर्टल पावर, वो शायद इसी जगह से रिलेटेड है। पर डेमन रियल्म और डेविल रियल्म ये काफी अलग है। वहीं दूसरी तरफ सू जुइंग को दिखाया जाता है। इसके सामने भी एक डेजलिंग क्रिस्टल ब्लॉक था और यहाँ पर कोई डेस्टिन्ड बंदा ही आ सकता था, मतलब जिसकी डेस्टिनी हो और इसकी मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर कर सकता था। और इस पत्थर को डोंगटियान मैजिक क्रिस्टल कहा जाता है और इसमें लिखा हुआ था कि तुम इसे एक ही बार यूज कर सकते और शायद वो पास्ट के लिए। यहाँ पर ये मतलब जायो क्लैन, द गार्जियन ऑफ जायो क्लैन ऐसा कुछ लिखती है, पर जैसे ये लिखती है जायो क्लैन इसको जायो यान की एक मतलब पिक्चर दिखाई देने लगती है और इसे तुरंत ही उस प्लेन में मतलब जियान का पास्ट दिखाई देने लगता है कि डाउकी कॉन्टिनेंट, वूटान सिटी, कि जियान मतलब कितना स्ट्रगल किया था, वो कैसे आगे बढ़ा था। ये हैरान थी मतलब जियान जब डाउडी वर्ल्ड में एंटर किया तो इसका स्ट्रेंथ मतलब डाउडी लेवल पर और ये इनका शुरुआती स्ट्रेंथ होता है। पर ये बंदा जिनसे कि ये लव करता है उनके लिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये अपने को पुश करता रहा। ये समझ जाती मतलब ये जियान को फालतू में ब्लेम करती है। अब जियान का असलियत जानने के बाद ये थोड़ा सा चेंज हो जाती है। इधर जियान के साइड में कुछ वैसा नहीं रहता है। इसको समझ में नहीं आ रहा था जो सामने वाला क्रिस्टल है उस पर करना क्या है। अब ये फिलहाल सू जुइंग के बारे में ही सोच रहा था कि वो लड़की पहले ऐसी थी नहीं, कैसे वो बदल गई। इसी दौरान यहाँ पर भी जो स्पेस था उसमें एक फ्लिकर होने लगता है और उसके सामने एक पिक्चर आती है। इसको दिखता है कि एक स्पेशल कंट्री थी जो काफी ज्यादा प्रॉस्परस थी, यानी हरा भरा। और यहाँ पर लिखा होता है इसके सामने में जायो फैमिली मैंसन और यहीं पर एक गार्जियन का मैंसन था यानी घर। और यहाँ पर एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है। ये अपने पापा से पूछ रही थी कि मतलब उस आइलैंड पर कौन से लोग रहते हैं। इसके पापा बताते हैं मतलब उधर के साइड काफी बिग हीरोज रहते हैं और ये जायो क्लैन के लोग थे। ये बोलती पापा आप भी हो, ये बोलते नहीं अभी तो मैं नहीं हूँ पर मैं भी एक ग्रेट हीरो बनूंगा फ्यूचर में। और उसके बाद मतलब एक नया सीन दिखता है कि जायो क्लैन के लीडर काफी गुस्से में और ये सभी गार्जियंस को मारना चाहते हैं और इसमें जायो क्लैन के लीडर भी दिखते हैं। जियान इन्हें पहचान जाता है और दिखाया जाता है कि जायो यूनटियान एक पावरफुल अटैक जहाँ पर ये लोग रहते हैं गार्जियन क्लैन वाले वहां पर कर दिए रहते हैं और उनका स्ट्रेंथ कोई नॉर्मल स्ट्रेंथ नहीं था। मतलब जो थंडर मास्टर होंगे अपने पीक पर उनसे कहीं ऊपर होगा, क्योंकि इनके एक पाम अटैक्स गार्जियन क्लैन की जो लीडर थी वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। उसके बाद जायो यूनटियान जो गार्जियन क्लैन के लीडर थे उन्हें मतलब पकड़ लेते हैं और इन्हें मतलब इनकी हड्डियां वगैरह तोड़ देते हैं और इन्हें मार देते हैं। उसके बाद ये बाकी गार्जियंस को भी खत्म कर देते हैं। मतलब 10,000 लोगों को ये अकेले मार दिए थे। पर ये बेसिकली एक इल्यूजन था, शायद किसी ने जायो यूनटियान का चेहरा लेकर ऐसा किया था और वहां पर उस समय खून की नदियां बह गई थी। बेसिकली ये सब जो मेमोरी था ये सू जुइंग का था। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सीन थोड़ा बहुत था। उसके बाद जायो क्लैन डिसअपियर हो गया था। तो गार्जियन क्लैन की जो मेन लाइन लीनियज थी, ब्लड लाइन, उसमें से सू जुइंग आती थी और एक वो जो इसकी गार्जियन थी यानी कि फेंग वानिर वो थी। उसी के बाद से ये लोग जायो क्लैन का अपने सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। और उसके बाद मतलब जियान और सू जुइंग में जो मैटर हुआ था वो थोड़ा बहुत यहाँ पर रिकॉर्डेड था। अब जब जियान जान जाते थे बोलता ये लड़की सच में ये भी काफी मेहनती बच्ची है। और जियान को पता था कि जो जायो यूनटियान दिखे थे वो रियल वाले नहीं थे, पर जो नॉर्मल लोग हैं उनकी नजर में तो ये जायो यूनटियान ही थे। अभी मतलब इसके बाद जियान यहाँ पर एक फैमिलियर ऑरा फील करता, क्योंकि जो सामने वाला वॉइड था उसमें थोड़े क्रैक्स आ गए थे और वहां से एक लड़की इसको दिखती है और यहाँ पर फाइनली सू जुइंग आ जाती है। अब इसकी जो ऑरा थी थोड़ी बहुत वो डेविल टाइप हो चुकी थी। इसके बॉडी से मैजिकल एनर्जीज निकल रहे थे। ये मतलब एक विच लग रही थी। पहले ये काफी प्योर कही जा सकती थी पर अभी ये पहले जैसी नहीं थी। जैसे मतलब दोनों एक दूसरे को देखते हैं, पूछते क्या तुम ठीक हो, ये मतलब कहते हैं हाँ मैं भी ठीक हूँ।
अब जब सू जुइंग देखती कि जियान का स्ट्रेंथ 6 स्टार इनकारनेशन के पीक पर है, ये हैरान थी। अब जियान इसकी तरफ देखता और कहता है, तुम्हारे बॉडी में ये जो डेमोनिक एनर्जी ये काफी स्ट्रेंज है। अगर तुम ऐसे ही चलती रही तो तुम्हारा स्ट्रेंथ फ्यूचर में इंप्रूव नहीं करेगा और तुम्हारी लाइफ भी डेंजर में आ सकती। इस प्रकार के पावर को त्याग दो। इस समय जियान का भी चेहरा थोड़ा अगली था, क्योंकि ये इसके बॉडी पर वो कर्स मार्क देख सकता था। फिलहाल सू जुइंग मतलब जियान से माफी मांगती पास में जो भी हुआ, पर ये कहती है अब फिलहाल जो हो गया सो हो गया। अब जियान इससे कहता है, क्योंकि तुम मेरे जायो क्लैन के गार्जियन फैमिली से आती हो तो ऑब्वियसली तुम्हारे जो मैटर्स वो मेरे हैं। अभी लोग आगे बढ़ने ही वाले, तभी सू जुइंग कहती, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है तुमसे, क्या तुम मुझे एक हक दे सकते हो। जियान भी मतलब एक नॉर्मल इंसान की तरह इसे एक प्यारा हक देता है। सू जुइंग अब फाइनली मतलब शांत हो जाती है। अब जियान इसे कहता है कि तुम मेरी सिस्टर बन सकती हो और तुम्हारी कभी भी इच्छा तुम जायो फैमिली में आ सकती हो। सू जुइंग भी कहती मतलब तुम हमेशा आप मेरे भाई रहोगे। इस समय ये रो रही थी थोड़ा। फाइनली जो इसके इमोशंस थे वो बाहर आ जाते हैं और ये मतलब अब नॉर्मल फील कर रही थी। पर ये फिर भी ध्यान से कहती, मैं इस प्रकार के पावर से यहाँ के जो लोग हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ और मैं गार्जियन लाइनअप में अब जा नहीं सकती हूँ। मेरी इतनी खुशी कि मैं इस जीवन में तुमसे मिली, और अगर मैं मर गई तो फेंग वानिर से कहना मतलब कि मैं रास्ता भटक गई थी। मैं नहीं चाहती हूँ वो चिंतित हो। अब ये तुरंत ही अपना जो ये डेविल ऑरा था इसे रिलीज करती है, डेमोनिक ऑरा, क्योंकि जियान भी फील कर लिया था इसके बॉडी में वो जो फर्स्ट जनरेशन के डेमन गॉड थे उनकी ऑरा थी। और ये लड़की इस समय मतलब जियान को थोड़े समय के लिए सप्रेस करके कॉप्स माउंटेन के अंदर एंटर करने लगती है। ये चाहती थी कि अकेले उस मैजिकल स्वॉर्ड को ड्रॉ करे। इसकी आंखों में आंसू था और इस जियान को बाय बाय करके यहाँ से निकल जाती है। पर जियान भी जानता था अगर ये लड़की उस मैजिकल स्वॉर्ड को अकेले निकाले तो ये पावर इसके बॉडी में बैकलेस कर सकती। पर ये काफी जिद्दी थी और इस समय सू जुइंग का जो स्ट्रेंथ था ये 6 स्टार इनकारनेशन के आसपास पहुंच चुका था। पर फिर भी इसके बॉडी में वो जो मैजिकल पावर और इसके होली फ्लेम का पावर ये अभी भी अलग अलग थे। अब इधर जियान भी गुस्सा होता है। ये लड़की जियान भी समझ गया था लड़की झूठ बोल रही थी। ये अपने पापों के प्रायश्चित के लिए ऐसा कर रही थी, क्योंकि गार्जियन जो लीनिएज है यानी ब्लड लाइन ये भी काफी प्योर माना जाता है और ये उनके क्लैन की एक जीनियस लड़की थी। और जियान को भी मालूम इसके बॉडी में भी कई प्रकार के पावर है, जैसे कि डेमंस वाले, घोस्ट वाले, एविल पावर भी है, वो डेविल पावर, होली फ्लेम भी है। फिर भी सब एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। कोई इस दुनिया में अच्छा या बुरा नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कौन ये पावर यूज कर रहा है। और सू जुइंग मतलब ऐसे माहौल में पली थी कि इसके जो विचार थे थोड़े उतने खुले नहीं थे। मतलब ये डेमन वर्ल्ड को बुरा मानती थी और ह्यूमन वर्ल्ड को अच्छा, ऐसा वाला इसका सीन था थोड़ा। पर जियान इस चीज को वैसे भी इसका जो भ्रम था इसे दूर कर देगा। अभी जो क्रिस्टल स्टोन था फिलहाल जियान को सप्रेस कर रहा था। उधर सू जुइंग आगे काफी मूव कर गई थी। अब इधर जियान जब पीछे देखता है तो वो जो सी ऑफ मैजिक था जहाँ पर कई सारी लाशें वगैरह पड़ी हुई थी, जहाँ से ये आया था, इन्हें देखकर ये और भी ज्यादा भय खा रहा था। और आगे में इसको जो पावर फील हो रहा था ये और भी अलग लेवल पर था। और इसके हिसाब से अगर सू जुइंग ज्यादा आगे गई तो उसका एक ही असर होगा, ये मारी जाएगी। अब जियान जैसे आगे बढ़ने वाला तभी 2 ब्लैक औरत इसके सामने आ जाती है और कहती है, जियान हम फिर से मिले। और ये कोई और नहीं बल्कि वही 5th एविल गॉड और 6th एविल गॉड, क्योंकि ये जान गए थे जियान उस लड़की को रोकने जा रहा है। और इनको भी ये समझ में आ गया था कि उस लड़की के पास फर्स्ट डेमन गॉड का इनहेरिटेंस है, तो शायद वो उस मैजिकल वेपन को बाहर निकाल सकती थी। जो डेमन वनरेबल था, पास एक मैजिकल पियानो था। इसे देखते ही जियान समझ जाता ये बंदा तो बस एक एनर्जी क्लोन है। और दूसरा जो इसका शायद पार्ट था मेन वाला, वो सू जुइंग को इस पियानो से कंट्रोल कर रहा था और वो आगे मूव कर रही थी। इसको समझ में नहीं आता कि सू जुइंग इतना पावरफुल फिर भी मतलब ये बंदा उसको कंट्रोल कैसे कर सकता है। और शायद इनमें से एक जो था उसके पास शायद एंजेलिक पावर भी था। मतलब ये जो 6th एविल गॉड था ये एक पियानो को कंट्रोल कर रहा था और इसका यहाँ पर एनर्जी क्लोन था। अब इधर जियान जो था अपने सोल पावर इंडिकेशन दे देता है, तो जो जायोई वगैरह थे ये भी जो एविल गॉड्स की टीम थी इन पर अटैक कर देते हैं। अब इधर जो दूसरा वाला एविल गॉड था इसको होली डेमन लॉर्ड कहते हैं। ये जियान के पावर को देखता है और कहता है, इस बंदे का रेट काफी अच्छा है, ये 6 स्टार इनकारनेशन के पीक पर है। अभी समय इसके इन्फॉर्मेशन को लेकर के ये कई सारे जो रेड किंग वगैरह थे जियान पर अटैक करने लगते हैं। तभी वो जो 6th एविल गॉड था वो तुरंत ही 5th एविल गॉड से कहता है, इस बंदे का जो स्ट्रेंथ है वो तो इसके स्किल से भी और ज्यादा टेरिफाइंग है, तो आपको भी सावधान रहना पड़ेगा। फिलहाल ये दूसरी तरफ सू जुइंग को कंट्रोल कर रहा था। 5th एविल गॉड एक पावरफुल ऑरा यूज करता और मानो ये जियान को एक अलग स्पेस में खींचने लगता है। इधर जियान एक नए स्पेस में था, यहाँ पर केवल एविल ऑरास थी और मानो उसकी बॉडी के ये औरास को खा रही हूँ। और यहाँ पर ये 5th एविल गॉड भी आ गया था। अब जियान भी सोचता है ये अपने होली फ्लेम को यूज नहीं करेगा। इसके बॉडी से तुरंत ही बागजिया ड्रैगन का जो पावर वो हेवनली वाटरफॉल वाला बाहर आने लगता है और इसमें कई सारे इस समय सील्स भी बनने लगते हैं। इसकी बॉडी पर मतलब जियान के ब्लू कलर के ऑरा को साफ देखा जा सकता था। अब इस सीन को देखते ही ये 5th गॉड भी कहता है, पावर ऑफ ड्रैगन। ये भी हैरान था कि मतलब नॉर्मली लोग होली फ्लेम यूज करते हैं एविल क्लैन से डील करने के लिए, पर ये जियान काफी शातिर है। जियान को भी मालूम ये जो 5th एविल गॉड है इसे कई तरीके पता है कि होली फ्लेम से कैसे डील करना है, इसलिए इस बार ये होली फ्लेम के पावर को यूज ही नहीं कर रहा था। और तुरंत ही जियान के बॉडी से ये जो वाटर अटैक निकला ये काफी तेजी से 5th एविल गॉड की तरफ पढ़ने लगता है। अब ये 5th एविल गॉड भी स्माइल करता है। इसके हाथों में एक प्योर व्हाइट स्क्रॉल था, इसे ये क्रश कर देता और तुरंत इसके सामने एक वुमेन प्रकट हो जाती है और ये वुमेन फिलहाल जियान को घूरने लगती है। इसके घूरने मात्र से जियान के बॉडी में जो औरत थी ये धीरे धीरे मानो कंडेंस होने लगती, सॉलिडिफाई होने लगती है, क्योंकि जो वुमेन की बॉडी थी ये प्योर व्हाइट
पावर से बना हुआ था। अब जियान भी इस वुमेन के पावर को देखता है। इसका ऑरा प्योर था और ये पावर नॉर्मली शायद किंगडम ऑफ एंजल से रिलेटेड है और एंजल पावर से डील करने में जियान को भी हमेशा दिक्कत जाती थी। अब इधर इस एंजल के द्वारा यानी ये जो एंजल शैडो थी जो जियान का वो बागजिया ड्रैगन किंग का अटैक ये धीरे धीरे अब कमजोर पड़ने लगता है और इसमें जियान के बॉडी में ज्यादातर पावर इसका शांत हो गया रहता है। और इस समय ये जो बंदा था जियान से बोलता है मुझे मालूम है तुम्हारे बॉडी में 4 प्रकार के पावर है, मतलब 4 एट्रीब्यूट्स थे। तुम्हें क्या लगता है मैं मतलब बिना तैयारी के आया हूँ? क्योंकि तुम्हें भी मालूम है एंजल के पावर के सामने तुम कितने भी पावरफुल हो, तुम्हारी कुछ भी नहीं चलने वाली। अब ये बंदा बताता कि एक समय इसने किंगडम ऑफ एंजल्स के अंडर में आने वाले होली सी पर अटैक किया था और उनके कई सारे ट्रेजर्स लूट लिए थे। उनमें से ये एक थी, ये था एक एंजेलिक स्क्रॉल। अब इधर जियान भी अपने जो वाटर एट्रीब्यूट वाला अटैक था उसे शांत कर ले। अब जियान को भी मालूम था इस एंजल पावर से बस इसका डेविल पावर या होली यूज किया जा सकता है। अब फाइनली जियान जैसे अपने होली फ्लेम को निकालता है ये 5th एविल गॉड भी अब काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है और इसे भी मालूम था, मतलब जियान के बहुत सी सारी चीजों को ये जानता था कि एंजल पावर के सामने ये अपने होली फ्लेम को फ्यूज नहीं कर सकता है, जो कि इसका एक किलर मूव है। अब इधर जो 6th एविल गॉड ये इनके बैटल को भी देख रहा था, वहीं दूसरी तरफ ये सू जुइंग को भी देख रहा था। अब इस बंदे ने यानी 6th एविल गॉड ने कई सारे लोगों को डार्क चेन से बांध के रखा था और एक एविल फर्नेस था, इनमें ये इनके ब्लड को शायद निकाल रहा था। और इस समय जो भी लोग इस समय जिंदा थे ये डरे हुए थे, मतलब ये बंदा 5th स्टार या 6th स्टार इनकारनेशन के बंदे को इन एविल फर्नेस में फेंक दे रहा था और इनके ब्लड को लगातार बॉयल कर रहा था इस फर्नेस में फेंक कर। और जो पावर इसमें बन रहा था ये इतना पावरफुल था शायद इस डेविल वर्ल्ड का 1/3 हिस्सा इस पावर से डिस्ट्रॉय हो सकता था, यानी एक रियल मैजिक के समान था ये। इवन शायद पूरा डेविल वर्ल्ड भी इस प्रकार के अटैक के सामने खत्म हो सकता था। मतलब ये जो एविल फर्नेस में ये ब्लडों को उबाल के बना रहा था ये पावर शायद गॉडली लेवल का माना जा सकता है, हाफ गॉड ही फिर भी गॉड लेवल। अब कुछ लोगों को मैं क्या ही समझाऊं, मैं नहीं चाहता कि यार हर एक चीज़ बताया जाए। वैसे मेरे पापा का आज बर्थडे है, खैर आगे बढ़ते हैं। अब इधर जो डेमन वुल्फ वगैरह भी थे ये लोग भी अब इनके जो अपोनेंट्स थे उनको हरा चुके थे, पर मतलब जहां पर ये लोगों ने हराया वहां के जो नॉर्मल लोग उनके भी फोरहेड पर एक मार्क था और वहीं दूसरी तरफ भी सेम सीन था, मतलब जहां पर कालीन वगैरह थी, क्योंकि पॉइजन गॉड पैलेस का जो मैटर था उन्हें मतलब कालीन और जूनियर ने सॉल्व कर दिया था। सभी के फोरहेड पर सेम मार्क था, एक मैजिकल सील के समान, और इसके अंदर जो पावर था उसे ना तो कालीन ना तो जूनियर ही फील कर पा रही थी। और जब ये लोग आगे जहां पर जियान उधर मूव करने चाहती स्पेस टनल यूज करके, पर कोई वहां पर फ्लक्चुएशन ही नहीं हो रहा था। सेम मतलब हर तरफ यही सेम सीन था, ये लोग यहाँ से निकल नहीं पा रहे थे, पर इन लोगों की नजर मतलब आसमान में जाती एक ब्लैक कलर की ब्लडी एनर्जी ने दिखती है, मतलब पूल ऑफ ब्लड इनको साफ दिख रहा था आसमान में, जो कि किसी फर्नेस पर इस समय पकाया जा रहा हो। और इस फ्लक्चुएशन को पॉइजन गॉड पैलेस में जो लोग थे वो भी पहचान सकते थे। कालिन भी इसमें जूनियर से बात कर रही थी कि क्या हमारी मतलब किसी और से बात हो पा रही है। टेलीफोन तो नहीं था इनके पास, पर शायद सोल पावर से बात कर रहे होंगे। कालिन भी कहती है, मतलब जूनियर इसको बताती है कि सोल पावर से ये किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही, क्योंकि जियान ने यहाँ पर 5 टुकड़ी सेना लेकर आया था और 4 टुकड़ी की जो सेना थी ये सभी अपने बैटल जीत चुके थे। एक आखिरी बैटल बचा था जहाँ पर जियान गया था और वहीं से वो फ्लक्चुएशन ये लोग फील कर रहे थे। अब इधर सू जुइंग को दिखाया जाता, ये जो कॉप्स माउंटेन था ये लगभग इसके ऊपर पहुंच चुकी थी, पर फिर भी जो टॉप लेवल था इस पर ये क्लाइंब नहीं कर पा रही थी। अब इधर जियान को दिखाया जाता है, जियान की हालत खास अच्छी नहीं थी, इसके चेहरे पर मतलब कई सारे और खास करके होंठ से थोड़े खून बह रहे थे। अब जियान के पास आखिरी रास्ता था, ये फोर्सफुली अपने सातों फ्लेम को इस मर्ज करने की कोशिश कर रहा था। जियान कितना भी अटैक कर रहा था अपने होली फ्लेम्स, क्योंकि ये जो एंजल शैडो थी ये इस 5th गॉड को प्रोटेक्ट कर रही थी, तो कोई ज्यादा फायदा हो नहीं रहा था। और ऐसा चलता रहा तो जियान ही मारा जाएगा, क्योंकि ये होली फ्लेम से फ्यूजन नहीं कर सकता था, तो ये सातों फ्लेम को अलग यूज कर और जो पूरा स्पेस था इसे जलाने लगता है। अब ये देखते ये जो एंजल शैडो थी एविल गॉड के आदेश पर एंजल द ब्लेड ऑफ होली इनक्विशन यूज करती। अब जियान भी जब इस सीन को देखता तो इसकी आंखों में से फिर से ग्रीन एनर्जी बाहर आने लगती है। 5th एविल गॉड भी समय देखता है जियान की आंखों में, इसके अंदर एक अलग इंटरेस्ट आ जाता है कि क्या ही चीज हो तुम। जियान की आंखों में एक अलग ही लेवल का गुस्सा था और इसका जो डेविल पावर था जैसे निकलता है, मानो ये पावर इसलिए बना ही है वो कि एंजेलिक पावर को ये सेफ फाइट कर सकता है। और एंजेलिक पावर का जो प्रभाव था इसके बॉडी पर अब कम ही होने लगता है। अब जियान इसे कहता है, तुम्हें लगता है ना कि एंजल पावर के सामने मैं होली फ्लेम्स को यूज नहीं कर सकता, कंडेंस नहीं कर सकता हूँ, तो फिर देख लो। ये तुरंत ही अपने सातों फ्लेम को फिर से सम्मान करता है। 5th एविल गॉड भी हैरान था, ये बंदा एविल पावर और होली फ्लेम को साथ यूज कर रहा है, ये सच में एक पगला है। ये फिर से एक व्हाइट स्क्रॉल निकाला और इसमें भी वही प्योर व्हाइट पावर था और इस वुमेन में 8 विंग्स थे। अब जैसे जियान के बॉडी में जो डेविल पावर था ये देखता कि होली फ्लेम मतलब एंजल पावर और एविल क्लैन ये और भी ज्यादा उतावला हो जाता है। और जो पहला अटैक था जियान अपने होली फ्लेम की फ्यूजन से उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, पर ये एविल गॉड कहता है, जियान तुम्हें क्या लगता है मैं तैयार हूँ अभी भी तुम्हें कैसे मुझे गिराना है। और ये जो पावर है इस प्रकार का पावर तो बस सन ऑफ लाइट या किंगडम ऑफ एंजल्स वाले यूज कर सकते हैं। और इसमें जियान इस बैटल में धीरे धीरे डिसएडवांटेज में जाने लगता है, क्योंकि ये जो होली फ्लेम एंजल थी इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा था शैडो को। अब इधर सू जुइंग भी अंदर नहीं जा पा रही थी और इसके बॉडी में जो दोनों होली फ्लेम थी उसका बैकलैश इसके बॉडी में कहीं ज्यादा पेन हो रहा था। सू जुइंग भी दूर से देख सकती थी क्योंकि जियान मतलब एक बैटल लड़ रहा है, थी और भी ज्यादा चिंतित। और सू जुइंग जो थी
ये जियान से कहती है कि इस बंदे के पास एंजल पावर है और इसे होली फ्लेम भी शायद खत्म नहीं कर सकता, मैजिकल स्वॉर्ड शायद इस बंदे को मार सकता है। और ये जियान से कहती है मुझे बस थोड़ा समय दो। ये अपने सोल पावर से जियान को ऐसा बोलती। अब इधर जियान भी हेजिटेट नहीं करता, जो प्योर इसका डिवाइन डेविल पावर था ये उसे पूरी तरह से निकाल देता है। इसके बॉडी में भी थोड़ा बहुत चेंज आने लगता है। पर सूज हुई समय फिर से जियान से मना करती, इस प्रकार के पावर को यूज मत कर, मुझे बस थोड़ा समय दो। जियान थोड़ा हेजिटेट करता है, फिर फाइनली इसकी बात मान जाता है। इधर सूज हुई मतलब ऊपर तो बढ़ ही नहीं पा रही, तब इसके सामने एक फिगर प्रकट होता और ये कहते हैं कि मतलब अगर तुम्हें अंदर जाना है तो कुछ कंडीशंस हैं इसके। ये देखती और इन्हें पहचान जाती, ये वही बाम्बू फॉरेस्ट लेमैन थे, यानी वो मैजिकल बुक वाले। और ये बोलते हैं मतलब ये जो बुक है मुझे यहाँ पर लेकर आई है क्योंकि इसमें एक प्रोफेसी है, शायद ये मतलब जानना चाहते या इसको मालूम है कि जो मैजिकल स्वॉर्ड है उसका एक नया ओनर आ चुका है इस दुनिया में। सूजिंग इनसे पूछती क्या इसका सॉल्यूशन है कुछ। ये कहते हैं क्या तुम सच में उस वेपन को चाहती हो, पर एक चीज है, कॉस्ट तुम्हें काफी पड़ेगा। और ये एक स्माइल देते हैं। सूजिंग कहती है मैं तैयार हूँ किसी भी प्रकार के कॉस्ट के लिए। अब ये सूजिंग को बताते हैं अपने पूरे जो मैजिकल पावर है कर्स वाले उसे रिलीज करो और अपने ओरिजिन ऑफ ब्लड से इसे टेम्पर करो। मतलब तुम्हें अपना वो जो डेमन फायर ऑफ नाइट है यानी होली फ्लेम उसे यूज करना पड़े, क्योंकि शायद इस मैजिकल स्वॉर्ड का उस होली फ्लेम से कोई कनेक्शन है, ऐसा मैंने इस बुक में अपने पढ़ा था। और अगर तुम फेल हो गई तो तुम्हारी जिंदगी यहीं पर खत्म है। सूजिंग के बॉडी से फिर फाइनली इसका वो जो ब्लैक फ्लेम था बाहर निकलने लगता है और इस समय अपने ब्लड एसेंस को भी यूज कर रही है। और तुरंत यहाँ पर एक फ्लक्चुएशन होता है और जो रास्ता अचानक से सूजिंग को अंदर खींच लेता है। और इस मौके का फायदा उठाकर जो मैजिकल बुक वाले एल्डर थे ये भी अंदर एंटर कर जाते हैं। लंबी फाइट करने के बाद जियान भी इस समय चुपचाप खड़ा था और ये बंदा जो चीज यूज कर रहा है इसे होली प्रेज ऑफ एंजल कहा जाता है, यानी जो एविल गॉड था। पर ये हाफ फिनिश प्रोडक्ट था और जो स्क्रॉल था उसमें से जो लाइट निकल रही थी प्योर व्हाइट कलर की, ये लगातार इस एविल गॉड को प्रोटेक्ट कर रही थी, चाहे जियान कितना भी अटैक कर ले। पर जियान जब इससे कहता है कि तुम्हारा ये जो स्क्रॉल है ये हाफ फिनिश्ड है तो ये और भी ज्यादा चिढ़ जाता है। अब इधर सूजिंग इसके बॉडी में कई सारे बैकलैसेस हो रहे थे, फिर भी एक एक कदम आगे बढ़ा रही थी उस मैजिकल स्वॉर्ड की तरफ। ऊपर में मतलब एक स्टोन स्क्वायर था यानी अल्टार के टाइप का और वहीं पर वो मैजिकल स्वॉर्ड था और वहां पर एक स्टैचू भी थी, शायद वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ डेमन गॉड्स की थी। और इस स्वॉर्ड को इसे जल्दी से निकालना था। पहली बात तो इसे जियान की भी हेल्प करनी थी, क्योंकि अगर ये नहीं करेगी तो जियान वो डेविल और अपना यूज करेगा, जो कि ये चाहती नहीं थी। और सूजिंग कितना भी कोशिश कर रही थी ये इस मैजिकल स्वॉर्ड को जो के साथ गड़ा हुआ था इसे निकाल भी नहीं, इवन हिला भी नहीं पा रही थी। एंशिएंट बुक अंकल ये देख रहे थे और स्माइल कर रहे थे, क्योंकि मतलब जो एंशिएंट बुक में लिखा हुआ था उस मैजिकल बुक में सेम वैसा ही हो रहा था। अब ये फिर से सूजिंग से कहते हैं एक ही रास्ता है इस बुक के हिसाब से, पर वो काफी ह्यूज प्राइस वाला है और शायद तुम इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकती। एंशिएंट अंकल फिर से एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो स्टोन स्टैचू वो फर्स्ट जनरेशन डेमन गॉड की है, अगर तुम इनके ऑरा को यूज करो मतलब डेवोर कर लो तो फाइनली तुम शायद इस तलवार को निकाल सकती हो। और स्टोन स्टैचू में मतलब एक ब्लड था, सूजिंग इसे एब्जॉर्ब करने लगती और ये जो ऑरा थी इतनी पावरफुल थी ब्लड की ये मानो उसके माइंड को कंट्रोल करने लगी हो। पर इस समय जो बाम्बू एल्डर थे ये सूजिंग से कहते हैं तुम तलवार को तो निकाल लोगी पर शायद इसके बाद तुम्हारा माइंड पर कंट्रोल नहीं रह जाएगा और शायद तुम्हें जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ डेमन गॉड्स वही तुम्हें स्वॉलो कर जाए। और सूजिंग कहती है मैं उन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहती जिनसे मैं प्यार करती हूँ और ये कोई गलत नहीं है। और इस समय यहाँ पर एक शैडोवी ऑरा बन गई थी और सूजिंग इनसे कहती मुझे मैजिकल स्वॉर्ड निकालने में मेरी मदद करिए। और तुरंत ये जो घोषली ऑरा था सूजिंग को कंट्रोल करने लगता है और जैसे ही ऑरा काम करना शुरू करिए बाहर में वो जो सिक्स्थ एविल गॉड था जिसका कि यहाँ पर क्लोन था ये तुरंत ही कोलैप्स करने लगता है और ये जो पियानो बजा रहा था ये भी मानो सॉलिडिफाई हो गया। आसमान में से एक अलग ही लेवल का डेमोनिक ऑरा बाहर निकलने लगता है। इधर जियान और फिफ्थ एविल गॉड जो फाइट कर रहे थे बीच में ये अचानक से रुक जाते हैं इस प्रकार के ऑरा को फील करके। आसमान में भी इनको एक घोषली शैडो टाइप कुछ दिखाई दे रहा था और वो तलवार भी इन्हें फाइनली दिखाई देता है जो कि सूजिंग ने निकाल ली। उस तलवार पर कई सारे मैजिकल लाइंस बने हुए थे। जियान इसमें सूजिंग को देखता है, इसके आसपास वो घोषली ऑरा से दिखाई देती है, इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। जियान बोलता है इसका तो ब्रीदिंग भी मुझे अलग लग रहा है। जियान थोड़ा डरने लगता है क्या ये सच में सूजिंग है, क्योंकि जो ऊपर में वो घोषली ऑरा फैंटम पावर से देख रहा था ये थोड़ा चिंतित था इसके लिए। पर जियान के बॉडी में जो डेविल ऑरा थी डेविल ब्लड लाइन वाली वो फील करती है वो जो मैजिकल स्वॉर्ड है उसमें जो ऑरा है इसी के समान है। अब इधर फिर से जो सिक्स्थ एविल गॉड था इसके हाथ में जो मैजिकल पियानो था ये इसके धुन से सूजिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। पर ये कितना भी कोशिश कर ले सूजिंग के आसपास वो जो ऑरा थी इस पावर को सूजिंग तक पहुंचने नहीं दे रही थी। और सूजिंग के हाथ में जो तलवार इसमें एक अलग ही भयानक लेवल की ऑरा कंडेंस होने लगती है और ये ऑरा इतनी ज्यादा पावरफुल कि इसके सामने जियान हो या ये फिफ्थ एविल गॉड ये भी कुछ नहीं थे। और सूजिंग एक पावरफुल अटैक होली डेविल स्वॉर्ड ये फिफ्थ एविल गॉड पर कर देती है। जहां से भी अटैक गुजर रहा था वहां का स्पेस ही कोलैप्स कर जा रहा था। फिफ्थ एविल गॉड तुरंत ही अपना जो एंजेलिक पावर उससे अपने को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर इसका चेहरा इस समय काफी ज्यादा अगली हो चुका था, इसके पसीने छूट रहे थे क्योंकि सूजिंग का ये जो मैजिकल वेपन इसके एक स्विंग के अटैक के सामने शायद इसका एंजेलिक पावर भी काफी कमजोर हो।
अब इधर जायुई वगैरह जो कि आउटर फॉर्मेशन के बाहर थे और ये फॉर्मेशन भी ब्रेक कर चुका था और बाहर में जो भी एविल क्लैन वाले थे इन्होंने मतलब इनको हरा दिया था, तो ये भी अंदर एंटर करने लगते हैं और जो मैजिकल स्वॉर्ड का अटैक था ये जो एंजल शैडो थी इससे टकराता है। अब इधर जो एंजल शैडो थी वो धीरे धीरे अब खत्म होने लगती है, पर सू जुइंग का भी जो अटैक था वो डिसॉल्व हो जाता है और जो फिफ्थ एविल गॉड था ये हंसने लगता है। इस साथ मैजिकल स्वॉर्ड वेपन का अटैक भी इतना पावरफुल नहीं है क्योंकि इसने अपने को प्रोटेक्ट करने अपने एविल ऑरा से भी एक डिफेंस बनाया। अभी जब ये हंस रहा था तब एक पावरफुल ब्लड स्वॉर्ड इसकी तरफ बढ़ती है। इसमें कई सारे मैजिकल पैटर्न थे और ये तलवार जो थी इसकी बॉडी के आर पार निकल जाती। इवन इसका सोल पावर या जो एंजल स्क्रॉल था ये सब मानो इस समय यूजलेस हो और ये धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ये बंदा हैरान था और ऊपर में जो शैडो था उसकी तरफ देखता है। इसको समझ में नहीं आता कि एंजल के डिफेंस को कैसे ये मतलब मैजिकल स्वॉर्ड इग्नोर करते हुए इसका डिफेंस को मतलब इसको खत्म कर दिया और ये लगातार उस स्ट्रेंज शैडो को ही देख रहा था। मतलब कि एंजल पावर भी शायद इस प्रकार के पावर के सामने कुछ भी नहीं था और इस समय ये जो फिफ्थ एविल गॉड था इसका सोल हो या स्पिरिट ये पूरी तरह से खत्म हो चुका था। जियान को भी समझ में नहीं आता है, ये सू जुइंग की तरफ ही देख रहा था। अगर इसको पता होता कि मतलब सू जुइंग इस हालत में पहुंच जाएगी तो ये अपने डेविल पावर को यूज कर लेता था क्योंकि सू जुइंग की जो बॉडी थी पूरी तरह से खून से लथपथ थी। सू जुइंग मतलब समझ जाती है, जियान की तरफ देखती है और कहती है ये मेरा चॉइस था और ये जियान से कहती है मतलब मेरे पास मत आओ फिलहाल। और इस समय जो नीचे में वो मैजिकल अबिस था मतलब एक खाई के समान मानो इसको पुकार रहा हो, सू जुइंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो और ये काफी तेजी से उधर की तरफ मतलब अपने आप ही जाने लगती है। इसके बॉडी पर जो वो अनफैमिलियर ऑरा थी शायद ये अब जाग रही थी, मानो इसके सोल को भी ये ऑरा खा रही हो। जियान भी जान गया था कि इस मैजिकल स्वॉर्ड को निकालने का एक ऐसा प्राइस, एक ऐसी कीमत थी, इसके वजह से ही आज मतलब इतने हजार शायद वर्षों से इसे कोई निकाल नहीं पाया था। और जो मैजिकल बुक वाले एल्डर थे ये भी इस समय काफी निराश थे। जियान इनकी तरफ देखता और गुस्से में कहता है ये आपने ही किया है, ये आपने क्या किया। और इस समय तक तो जायुई, फर्स्ट एल्डर वगैरह सभी आ चुके थे। मैजिकल एल्डर बुक वाले जियान से कहते ये उसका चॉइस था, फिर भी मतलब जियान से कहते अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो एक रास्ता है क्योंकि इस समय सू जुइंग का जो सोल था धीरे धीरे डिवोर कर रहा था वो पावर और वो थे फर्स्ट जनरेशन ऑफ डेमन गॉड। और ये कहते हैं अगर तुम उसे बचाओगे नहीं तो वो वापस तो आएगी पर वो फर्स्ट जनरेशन डेमन गॉड होगी, मतलब इसकी बॉडी पर उनका कंट्रोल होगा। इस समय जो भी फायर एल्फ वगैरह थे, जायुई वगैरह, ये जियान को मना करते हैं नीचे जाने से क्योंकि जो डेमन वर्ल्ड का प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व हो चुका था। अब जियान भी अपने होली फ्लेम को एक्टिवेट कर और ये नीचे की तरफ बढ़ने लगता है उस खाई में मतलब काफी अंधेरा था और उसमें से जो पावर निकल रहा था वो भी काफी भयंकर लेवल का था। सू जुइंग की तो जो बॉडी थी वो आउट ऑफ कंट्रोल थी पर वो जो मैजिकल वेपन वो काफी फिलहाल खुश था। ये मैजिकल जो स्वॉर्ड सू जुइंग के ऑरा को धीरे धीरे डिवोर कर रहा था। हालांकि इसका जो होली फ्लेम था सू जुइंग का इसे बचाने की कोशिश कर रहा था पर ये भी फिलहाल काफी वीक थे। और वो जो फैंटम पावर था फर्स्ट डेमन लॉर्ड का, ये मैजिकल स्वॉर्ड इस पावर को एब्जॉर्ब करके उनकी बॉडी में मानो डिवोर मतलब दे रहा था और इनकी बॉडी धीरे कंडेंस हो रही थी। मतलब एक तरह से देखा जा सकता है तो सू जुइंग का सेक्रीफाइस हो रहा था, इसकी बॉडी अब खाली होते जा रही थी। मतलब अगर ऐसे देखा जाए तो ये जो मैजिकल वेपन था ये फर्स्ट डेमन गॉड जानबूझकर यहाँ पर रखा था। मतलब कोई भी जब इस प्रकार के वेपन को यूज करे तो इनके चाल में फंस जाएगा और ये फिर से एक बार रिवाइव हो जाएंगे या रिसरेक्ट हो जाएंगे, ऐसा आप कह सकते हो। सू जुइंग का बॉडी जो था धीरे धीरे ठंडा होते जा रहा था। अब ये मतलब सोच रही थी कि मतलब इस जीवन में ही सही पर इसको एक भाई तो मिला, अब इसे कोई गम नहीं है। ये कोशिश भी कर रही थी इसे जिंदा रहना है पर वो जो पावर था इसके सामने इसका एक नहीं चल रहा था। अब ये भी रेजिस्टेंस दे मतलब छोड़ देती है और धीरे धीरे आंखें बंद करने लगती है। कुछ पुरानी यादें याद कर रही थी पर इस समय इसके आसपास के स्पेस में एक टेरिफाइंग पावर यहाँ पर जो भी डेमोनिक की थी इसे जलाने लगती है। सू जुइंग का बॉडी ठंडा पड़ रहा था पर जैसे ये फ्लेम वाला पावर फील करते इसे थोड़ा अच्छा लगता है। अब इसकी आंखें देखती है एक बंदा जो इस समय आगों की लपेटों में था इसकी तरफ बढ़ रहा था पर सू जुइंग को ये बंदा मतलब याद भी नहीं आ रहा था। इसको समझ में नहीं आता अगर ये वो बंदा जियान है तो अभी वो थोड़ी देर पहले फिफ्थ एविल गॉड से फाइट कर रहा, अगर वो यहाँ पर आ रहा है तो खुद मारा जाएगा। इसे समझ में नहीं आता ये बंदा इसने तो मतलब सू जुइंग ने इसकी मदद भी कर दी थी उस फिफ्थ एविल गॉड को मारने, तो यहाँ पर ये मरने की मारा है। वैसे भी मैं जायोक्लिन की एक सीनर हूँ। इस समय वो जो शैडो थे जियान के सामने प्रकट हो जाते, इनकी आंखें हरी थी। सू जुइंग मतलब जियान को बोलती मत आओ। जियान स्माइल करता और कहता तुमको मैं ऐसे मरने कैसे दे सकता हूँ। सू जुइंग फिलहाल कुछ नहीं बोलती। जियान बोलता है ठीक है फिर इस बंदे को ही मार दे। जियान के बॉडी से इसका फ्लेम पावर और डेविल पावर एक साथ निकलते हैं और इसका ध्यान बस केवल और केवल सू जुइंग के पीछे वो जो शैडो था उस पर था। जियान इसमें स्पेस में देखता और कहता है फर्स्ट जनरेशन डेमन गॉड मुझे मालूम है तुम यहाँ पर हो, सामने आओ। इस लड़की को मुझे बचाना है, अगर तुम बीच में आ ही रहे हो कुछ भी हो जाए लाइफ और डेथ बैटल हो पर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ पर एक आवाज गूंजती कि हर एक पावर एक कॉस्ट के साथ आता है बच्चे। इसने मेरा पावर एब्जॉर्ब किया था स्टोन स्टैचू से, हम दोनों ने एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। ये उस मैजिकल स्वॉर्ड से उस एविल गॉड को मारना चाहती, इसके बदले में भी तो इसे कुछ देना ही पड़ेगा। जियान कहता कुछ और चाहिए तो मांग लो पर इस लड़की को तो आज मैं बचा कर ही रहूंगा। ये सुनकर के ये कहता है डेमन गॉड मतलब तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, मुझे मालूम है तुम जायो क्लैन के हो, या तुम्हें इतना घमंड है कि तुम 6 स्टार इनकार्नेशन के पीक पर हो तो तुम मुझसे फाइट कर पाओगे। तुम्हारा स्ट्रेंथ अच्छा है पर तुम मेरे सामने और दूसरे लोगों के सामने जो कि पीक ऑफ द वर्ल्ड में थे एक टाइम में उनके सामने कुछ भी नहीं हो। और तुरंत ये बंदा अपनी ऑरा को और ज्यादा बढ़ा देता है
और सू जुइंग को और भी तेजी से डिवोर करने लगता है। सू जुइंग भी जियान से कहती जाने दो। जियान कहता है अगर मैं ट्राई नहीं करूंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा। और जियान तुरंत ही एक अटैक से सू जुइंग को फिलहाल बेहोश कर देता। अब ये सुन करके भी जो फर्स्ट जनरेशन के डेमन गॉड थे, जियान के शब्दों को सुन करके ये भी एक बार को भाव विभोर हो जाते हैं, इमोशनल टाइप हो जाते हैं। सू जुइंग जो फिलहाल बेहोश हो चुकी थी, जिसके पावर को मतलब सोल पावर को ये एब्जॉर्ब कर चुके थे, फिर भी जियान से कहते हैं फिर आज देख ही लेते हैं। और तुरंत ही मतलब सू जुइंग का जो बॉडी था उसमें एक अलग ही लेवल का चेंजेस होने लगते और उसकी ऑरा काफी तेजी से बढ़ने लगती है। ये इस फर्स्ट जनरेशन डेमन गॉड की ऑरा थी। और सू जुइंग का जो बॉडी था मतलब इस पे 8th रिइंकार्नेशन के आसपास की ऑरा थी। जियान भी एक फेंट स्माइल देता, कहता है ठीक है फिर देख लेते हैं। जियान का भी जो खून था वो खोलने लगा था। सू जुइंग के बॉडी में जो डेमन गॉड था वो जियान के पीछे देखता है, इनको एक फैंटम मतलब पावर दिखता है। ये पावर था होली किंग का। और जियान भी इस समय जो डेविल पावर को यूज कर रहा है, एक डेविल पंच यहाँ पर लॉन्च कर देता है। और जियान के पास इस पंच के कारण ही ये काफी पीछे ढकेल दिए जाते हैं सू जुइंग के बॉडी से। और सू जुइंग के बॉडी में जो भी चेंजेस थे वो इनके ही ब्लड से अब काफी तेजी से इंप्रूव होने लगते हैं। और इसका स्ट्रेंथ 6 स्टार इनकारनेशन के आसपास आ जाता है। और शायद फ्यूचर में ये ज्यादा ब्रेक थ्रू कर ना पाए या काफी मुश्किल होगा। और ये जो मैजिकल स्वॉर्ड भी था सू जुइंग को अपना ओनर मतलब मान लेता है। और जियान इसे कहता है फ्यूचर में कुछ ऐसा मत करना। अभी जो फर्स्ट डेमन गॉड थे फिर से कहते हैं यार मेरा फिर से जन्म नहीं हो पाया, शायद अभी और लेट होगा। तो गाइस स्टोरी यहीं पर समाप्त।